स्टार्ट करते हैं। कंपैटिबिलिटी। अच्छा, कंपैटिबिलिटी पढ़ने से पहले ना एक चीज समझते हैं, कंपैटिबिलिटी होती क्या है। जब आप किसी से शादी करते हो तो उस समय पर कंपैटिबिलिटी हम चेक करते हैं कि ये बंदा कंपैटिबल है कि नहीं है। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी शब्द तो एक है, लेकिन हम ये कहें कि ये शब्द एक है, लेकिन क्या ये किस सेंस में बोल रहे हैं कंपैटिबिलिटी। आपने कभी देखा है कोई एक शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने बहुत अच्छा राइज किया, उसको प्रोग्रेस मिली, उसका मतलब प्रमोशन हो गया, बिजनेस अच्छा चलने लग गया, अच्छा मतलब वो हो गया, लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह मतलब काट खाने को तैयार है हर समय। देखा है, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि एक पर्सन थे हमारे यहाँ पर, जानकारी थे, तो उनका इंश्योरेंस का काम था। तो शादी से पहले ना वो ऐसे थे नॉर्मल, एक होता नहीं कि बस चल रही है, दाल रोटी चल रही है, झपाटा उडून ठीक है। झपाटा उडून तो घे दाल रोटी चल रही है। दरवाजा उडून घ्या आणि टीव्ही बंद करा. सुवर्णा जी सॉरी मॅडम. म्यूट करके बोलो, ठीक है। तो बस ऐसे थे, और शादी के बाद वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के डायमंड क्लब के जो सबसे बेस्ट लेवल का क्लब होता है ना, वो बन गए एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं शादी के बाद मतलब उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी अपने प्रोफेशनली, बहुत बहुत अच्छा देखा उन्होंने, प्रोफेशन वाइज बहुत इंक्रीज कर गए। लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ में अगर मैं बोलूंगी दोनों हस्बैंड वाइफ में कैसे बनती है, तो मैं बोलूंगी Zero. जीरो। जीरो कंपैटिबिलिटी है दोनों की। मामला यहां तक पहुंच गया कि वो जो लड़की है वो डिवोर्स लेना चाहती है, वो नहीं रहना चाहती। फिर बहुत सारी चीजें बीच में हुई, सो ऑन, अब करके साथ में रह रहे हैं, लेकिन बस वो टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है प्रॉपर, कि वो ना वो उसको कोई बात उसकी पसंद आए, ना उसको उसकी कोई एक बात पसंद आए। लड़की के प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे चेंजेस आए शादी के बाद, लड़की के प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे चेंजेस आए। जहां उसकी सैलरी कुछ भी नहीं थी, उसकी सैलरी ट्रिपल हो गई, मतलब बाय द टाइम विद इन 2 to 3 years। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी देखी जाए दोनों की, और दोनों की आपस में सामंजस्य देखा जाए, तो इट्स नॉट अ गुड मैरिज। फिर आपने कहीं ऐसा भी देखा होगा कि शादी हुई, जो चीजें थी भी वो भी नीचे आ गई, डाउन पर आ गई, है ना। शादी हुई, वो पर्सन जो जिंदगी में आया, अब लेकिन दोनों के अंदर इतना प्रेम भाव है कि वो कभी उस बात को ब्लेम नहीं करता कि यार इसके आने की वजह से ऐसा हो गया, नहीं। उसको लगता है ठीक है यार, मेरी किस्मत में है, लाइफ में तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। बनती बहुत है अच्छी, दोनों हस्बैंड वाइफ में दोनों बहुत अच्छे से सुख से रह रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ से अगर आप तीसरे थर्ड पर्सन बनकर देखोगे तो आपको लगेगा शादी के बाद इसने इसका डिप हुआ है, इसका जो प्रोग्रेस चार्ट था वो डिप हुआ है, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी बनती है, दोनों बहुत सुख से रह रहे हैं। तो यहां पर जो हम आज बात करने जा रहे हैं ना, हम कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे। जब हम शादी के बारे में बात करते हैं तो हम कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि दोनों के अंदर सामंजस्य कितना है, ठीक है। यहां पर हम भाग्य वृद्धि के बारे में बात नहीं करेंगे, ये चीज मैंने इसलिए आपको क्लियर की क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। अलग है. किसी का भाग्य कैसा है वो आपको प्रोग्रेस देगा या प्रोग्रेस नहीं देगा, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, डिफरेंट पैटर्न। और हम शादी में कंपैटिबिलिटी देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि भैया बंदा आपके साथ, आपके विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कोई इंसान खराब नहीं होता, कोई इंसान बहुत देवता नहीं होता। सिंपल है। मैं 3 नंबर हूं, मेरी सोच कुछ और होगी, मेरी सोच कुछ और होगी। एक 6 नंबर है, ऑल दो मैंने आपको बताया हुआ कि 6 नंबर मेरे लिए लकी नंबर है, लेकिन एक 6 नंबर से शासित होता हुआ व्यक्ति है, उसकी सोच और मेरी सोच का मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। जहां 6 नंबर वाले के लिए हो सकता है वो चीज नेसेसिटी हो, मेरे लिए वो चीज फिजूल खर्ची हो। ये मेरी सोच का डिफरेंस है, आप समझ रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है।
तो जब हम किसी भी कंपैटिबिलिटी हम बेसिकली हम कहते हैं कि यार कंपैटिबल होने के लिए 6 नंबर की चीजें मुझे सूट करेंगी, 6 नंबर का घर सूट करेगा, 6 नंबर अगर टोटल हो जाए मोबाइल नंबर का वो सूट करेगा, 6 नंबर मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 6 नंबर वाला व्यक्ति भी मुझे सपोर्ट करेगा, मान लिया वो मेरे भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा, मान लिया, लेकिन लेकिन क्या वो मेरे माइंडसेट, अगर उस व्यक्ति के साथ मैं रहना स्टार्ट कर दूं तो क्या उसकी और मेरी जो पर्सनालिटी है वो मैच करेगी? नहीं मैच करेगी, क्योंकि मेरे लिए 6 नंबर लकी है, लेकिन मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके साथ। उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा डिफरेंट है। समझ में आया? एक चीज क्लियर हुई जो मैंने आपको वो एक कहानी सुनाती हुई लाई थी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए लकी हो वो आपके लिए कंपैटिबल भी हो, है ना? हम जब शादी के लिए देखते हैं ना तो हम देखते हैं कि व्यक्ति कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि शादी में कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। लक है कि नहीं है वो हम एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं शादी टिकनी चाहिए। आ, इंसान रहे तो तरीके से रहे, लड़ता हुआ ना रहे। तो मैम सबसे पहले इसमें हम लोग क्या अपने देखते हैं? चाइल्ड्स के बारे में भी कंपेबिलिटी में देखा जाता है ना, क्या? चिल्ड्रंस के बारे में, बच्चों के बारे में। चिल्ड्रन तो आपको मिल गए, अब तो चाहे कंपैटिबल हैं कि नहीं है पालने नहीं तो नहीं, पड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मतलब किसी नए कपल के बारे में जब हम लोग देखते हैं, कुंडली मिलाते, तो हम्म। बच्चों के बारे में भी देखते हैं ना, वो बोल रही हूँ मैं। हाँ, बच्चों के बारे में देख लो, लेकिन बच्चों के बारे में देख के फायदा कुछ नहीं हो ना आपको। बच्चे तो पैदा हो गए, ठीक है। और हम पार्टनरशिप के बारे में जरूर देखते हैं, ठीक है। हम दो चीजें देखते हैं, दोनों चीजें सिखाऊंगी आज मैं आपको। केवल न्यूमरोलॉजी से उठाकर हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंपैटिबल है कि नहीं है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये लकी है कि नहीं, ठीक है। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। जबकि हम जनरल जब हम जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं ना उसमें हम सिर्फ देखते हैं कंपैटिबल है कि नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी और साथ में लक फैक्टर, कि ये कंपैटिबल है और लकी है, दोनों चीजें कैसे साथ में देखी जाएंगी। मतलब साथ में नहीं, अलग अलग देखेंगे, लेकिन दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का कोई रोल है कंपैटिबिलिटी में? बिल्कुल है, ठीक है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर जब हम लोशो ग्रिड में डाल रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी में ऑटोमेटिकली आ गया। तो सबसे पहले सबसे आसान चीज देखते हैं कंपैटिबल है कि नहीं है। आप सब लोगों ने बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। आप सब लोगों के पास वो न्यूमरोलॉजी का बेसिक पैटर्न है कि कौन सा नंबर, मतलब नंबर वाइज जैसे हम नंबर वाइज कहते हैं कि 3 नंबर 6 नंबर का शत्रु है, शत्रु नहीं होता, बेसिकली 3 नंबर से शासित लोगों की सोच 6 नंबर से शासित लोगों से अलग होती है, तो दोनों कंपैटिबल नहीं होते। बढ़ जाएंगे। 1 नंबर से शासित लोगों की सोच 8 नंबर से शासित लोगों की सोच से अलग होती है, इसलिए कंपैटिबल नहीं होती। सिंपल। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देखते एक दूसरे को लड़ पड़ेंगे, शत्रु है, ये है वो है, वो नहीं। लेकिन जब हम शादी करवा रहे हैं किसी की, या हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम ये देख लेंगे भाई कि भाई हमारी सोच मिलनी चाहिए, नहीं तो रोजाना डेली बातों पर लड़ाइयां होंगी, सोच नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जब आप मैरिज कंपैटिबिलिटी या पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी देख रहे होंगे तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कंपैटिबल नंबर्स। आप देखेंगे कि उसका जो मूलांक है, लड़के का मूलांक और लड़की का मूलांक एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नंबर्स होने चाहिए। जैसे इन जनरल, बात भूल जाइए, बात जो हमने अभी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हमने प्लैनेट देखे ऑल सब, लेकिन इन जनरल हम क्या कहते हैं, एक नंबर के कौन कौन से फ्रेंडली नंबर्स हैं, फटाफट बताइए। 9 सबसे सारे पहले, हैं बस, 5 छोड़ के। 2 7, 9, 9 5 5, 2 2, 7। 3 भी है मन भाई। के तो सारे हैं, हाँ, मन 3 के नहीं सारे हैं, नहीं, सिर्फ 8 छोड़ के कहीं ना कहीं 4 और 7 फिर भी हम इनकम्पैटिबल मानते हैं। निकाल देंगे। न्यूट्रल कह सकते हो आप। और अगर एनिमिकल कहें कि बिल्कुल ही सोच नहीं मिलने को तैयार, तो 8 कह सकते हो। बिल्कुल एनिमिकल कि एक को 8 नंबर के लोगों से सोच नहीं मिल पाती है, तो मत करो शादी, नहीं तो फिर क्या होगा कि ज्यादा सोच नहीं मिलेगी तो ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन स्टिल स्टिल ये एक अकेला फैक्टर नहीं है,
हो सकता है कि 1 और 8 की शादी भी टिक जाए, क्योंकि आगे और भी फैक्टर्स हैं, अभी सिंपली यहाँ कहानी यही नहीं खत्म हो रही है। ठीक है कि अरे 1 नंबर है और तुम 8 नंबर हो, तुम्हारी तो जिंदगी खराब है, तुम तो डिवोर्स ले लो, ऐसा नहीं कह देंगे किसी को देखते ही कि वो। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे, लेकिन हम इन जनरल बेसिकली देख लेंगे कि क्या ये जो मूलांक है, इन दोनों के मूलांक, इन दोनों के ड्राइवर नंबर है। जैसे कि किसी का हस्बैंड का ड्राइवर नंबर है 1 और लड़की का ड्राइवर नंबर है 3, कंपैटिबल है। हस्बैंड का ड्राइवर नंबर है 1, लड़की का ड्राइवर नंबर है 8, इनकम्पैटिबल है। बट रुको, शांति धारण करेंगे, एक स्टेप है केवल ये पहला स्टेप है, केवल शुरुआत है। तो सबसे पहला स्टेप सबको याद हो गया? सबसे पहले क्या देखना है? मूलांक। मूलांक फ्रेंडली कंपैटिबल है कि नहीं है, मतलब फ्रेंडली जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फ्रेंडली ना भी हो तो एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो, एनिमिकल होगा तो हम इसमें क्रॉस लगा देंगे, इस पॉइंट पे क्रॉस लगा देंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखें क्या हम? मैं समझाती हूं आपको दूसरा पॉइंट, मैं खुद लिखकर। एक ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, 1/10/1978। वाइफ का लिख लेते हैं, ठीक है। ये मुझे याद है एकदम, इसलिए मैं फटाफट से बता दूंगी, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलो, तो यहां पर आप सबसे पहले ड्राइवर क्या है? 1, कंडक्टर क्या है? 9, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है? 4। यहां पर ड्राइवर क्या है? 3, कंडक्टर है 8, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है? 9। ठीक है, यहां देखिए, 1 1 1 9 7 8 9 4। समझ में आया? इस तरह का चार्ट बन रहा है। यहां पर देख लेते हैं, 3 9 1 9 8 5 8 9। ठीक है, इस तरह का चार्ट बन रहा है। अब हम ये देखेंगे सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है। क्या कोई नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं? दोनों जो दोनों व्यक्ति मिले हैं, शादी कर रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को कोई नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है, हाँ। कितने नंबर, मतलब एटलीस्ट हम ये मान के, सेकंड पॉइंट जो हमारा सेकंड रूल कहता है न्यूमरोलॉजी का, वो ये कहता है कि एटलीस्ट कोई, जो दोनों लोग हैं वो आदान प्रदान करें एटलीस्ट एक नंबर का। एटलीस्ट कोई एक नंबर जो मेरे पास ना हो वो सामने वाला दे दे, और जो सामने वाले के पास ना हो वो मैं दे दूं। क्या ऐसा हो रहा है? देखते हैं। ठीक है, यस मैम, हो रहा है। 5 और 4। यहां पर लड़का क्या दे रहा है? 4। लड़का दे रहा है 4, 7 भी दे रहा है। 4 दे रहा है। ठीक है, लड़का और क्या दे रहा है? 3। 3 7। क्यों दे रहा है? लड़की के पास ऑलरेडी 3 है। हाँ, 7 दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर लड़का 2 2 नंबर दे रहा है। मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो सामने वाले के पास है, तो कहते हैं ना एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो एटलीस्ट कोई एक नंबर एक्सचेंज तो होना चाहिए। अभी तो दिया है, अभी तो दिया है। क्या यहाँ पर लड़की भी कुछ दे रही है? ऐसा मतलब लड़का अपनी तरफ से पार्टनरशिप में एफर्ट पुट कर रहा है, क्या लड़की भी पार्टनरशिप में एफर्ट पुट कर रही है? देखते हैं। 3 एंड
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 नहीं है लड़के के पास, लड़की क्या दे रही है? 3। 3। यहाँ पर लड़के के पास 5 5 नहीं है, लड़की क्या दे रही है? 5। 5। समझ में आया? तो 2 नंबर यहां से एक्सचेंज हुए, 2 नंबर लड़के ने एक्सचेंज किए, 2 नंबर लड़की ने लड़की एक्सचेंज लड़की। किए। यहां पर अब क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप इक्वल है। जितने एफर्ट्स लड़का पुट कर रहा है उतने एफर्ट्स लड़की भी पुट करेगी। जब ये अनइक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि लड़के ने 2 नंबर दिए, लड़की ने 1 नंबर दिया, तो लड़की कम एफर्ट पुट कर रही है, लड़का ज्यादा एफर्ट पुट करता है। रिलेशनशिप में हमेशा रहता है कि रिलेशनशिप में कोई एक इंसान बहुत एफर्ट पुट करता है उसको चलाने के लिए, चलो ठीक है, ओके फाइन, लेट्स गो एंड ऑल। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? लड़की की तरफ से 2 नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन लड़के की तरफ से नंबर्स नहीं आ रहे हैं, या 1 नंबर आ रहा है, तो लड़का कम एफर्ट पुट कर रहा है, लड़की ज्यादा एफर्ट पुट कर रही है। लेकिन स्टिल हम इस पॉइंट को, कि क्या नंबर की का आदान प्रदान हो रहा है, इस नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ, अगर 1 नंबर भी आदान प्रदान हो रहा है ना दोनों के बीच में, तो भी हम इसको टिक कर देंगे। क्या करेंगे? टिक आपको समझ में आया ये आदान प्रदान क्या हो रहा है? यस मैम। ठीक है, अभी आदान प्रदान हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, आदान प्रदान तो हो गया, लेकिन आदान प्रदान के बाद यहां पर हम ये देखेंगे कि क्या ये आदान प्रदान होने के बाद कोई प्लेन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। बंद ही कर दो, वो चल रहा है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन नंबर्स के आदान प्रदान से क्या कोई प्लेन कंप्लीट होता है? यस मैम। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप नंबर दे तो रहे हो, लेकिन उस नंबर को देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कोई प्लेन कंप्लीट ही नहीं होता है। क्या यहां पर लड़के के कोई प्लेन कंप्लीट हुए किसी नंबर को देने की वजह से? मैम इमोशनल प्लेन, मार्क ऑफ सक्सेस, और एक ये पहले यहां वाला इमोशनल प्लेन कंप्लीट हो गया, और यहां पर एरो ऑफ प्लानिंग पूरा हो गया। प्लान। ठीक है, प्लानिंग का प्लेन पूरा हो गया, इमोशन का प्लेन पूरा हो गया, मार्क ऑफ सक्सेस बन गया। 5 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क ऑफ सक्सेस बन गया। तो बेसिकली यहां पर लड़के के पहले कोई प्लेन पूरे नहीं हो रहे थे, शादी के बाद, मतलब इस लड़की के आने के बाद, ये 3 प्लेन पूरे हो गए। ठीक है, क्या लड़की के कोई प्लेन पूरे होते हैं? प्लानर, इमोशनल। प्लानर का प्लेन पूरा हो गया, इमोशनल इमोशंस का प्लेन पूरा हो गया, मार्क ऑफ सक्सेस पहले से था तो इसको पूरा नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप समझो लड़की के 2 प्लेन पूरे हो रहे हैं, और लड़के के बहुत इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ सक्सेस के साथ 2 प्लेन पूरे हो रहे हैं। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो हमने तीसरा पॉइंट लिखा कि क्या प्लेन्स पूरे हो रहे हैं नंबर के आदान प्रदान के बाद, क्या हो रहे हैं प्लेन्स पूरे? हाँ, तो तीसरी कंडीशन भी टिक कर दी। पहली कंडीशन टिक हो गई, दूसरी कंडीशन टिक हो गई कि हाँ नंबर्स भी अदला बदली हो रहे हैं, तीसरी कंडीशन भी टिक हो गई कि प्लेन्स भी पूरे हो रहे हैं। फिर चौथी कंडीशन और आखिरी कंडीशन लिखो। चौथी कंडीशन ये होगी, 5 और 6, अगर 5 और 6 मिसिंग है किसी के भी एक चार्ट में, तो उनकी अदला बदली होनी जरूरी है। किसी के भी चार्ट में अगर 5 और 6 मिसिंग है, तो एटलीस्ट एक पर्सन के चार्ट में या तो 5 हो या तो 6 हो। ठीक है, ये शादी के लिए।
देखिए, अगर ऐसा चार्ट बनेगा, जहां पर 9, 8, 1, 7, 9, 4, 8, 1, 3, 2। अब ना तो यहां पर हस्बैंड के चार्ट में 5 और 6 है, ना यहां पर होने वाली वाइफ के चार्ट में 5 और 6 है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 5 और 6 नंबर की कोई अदला बदली नहीं हो रही है, तो हम ये लास्ट पॉइंट को कट लगा देंगे। ठीक है। और अगर ऐसा चार्ट बने कि जहां पर 5 और 6 दोनों ही है, तो इस पॉइंट की कोई कीमत ही नहीं बचेगी। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया है ना, इस पॉइंट की कोई कीमत ही नहीं बचेगी अगर दोनों के चार्ट में 5 और 6 अपना अपना खुद का है तो। क्लियर है? तब सिर्फ 3 पॉइंट्स रह जाएंगे। और अगर 5 और 6 मतलब नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट में नहीं है, तो दूसरे के चार्ट में या तो 5 हो या तो 6 हो। क्लियर है ये बात? समझ आ रही है? ठीक है। तो ये हम 4 पॉइंट्स देखते हैं कंपैटिबिलिटी के लिए, कि क्या इंसान शादी के लिए या पार्टनरशिप के लिए कंपैटिबल है या नहीं। एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं इसमें। इसमें आप करना, ठीक है? मैं पानी पीऊंगी, आप करना। मैं इसमें हस्बैंड का अरे, इसमें हस्बैंड का लिख रही हूं, और वाइफ का लिख रही हूं। डिटेल्स आप मुझे बना कर दो, ठीक है? मैम 23/12/1988 लिखा है। हाँ हाँ, 1988 लिखा। मैम इधर 18 वाला ये बॉयज का है हाँ, हस्बैंड, हस्बैंड है ना। और गर्ल्स का मैम दिखाई नहीं दे रहा मेरे में, क्या लिखी है? 23 दिसंबर 1988। ड्राइवर कंडक्टर बताया थी। ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 है। वाइफ का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो पहला वाला मैच कीजिए। पहला पॉइंट क्या था? मूलांक। हाँ, मूलांक। क्या इन दोनों का मूलांक कंपैटिबल है? यस मैम, 9 और 5। तो इसका 9 मतलब हमारा जो पहला पॉइंट पहला था उस स्टेप पर टिक पूरा। मार दिया हमने। ठीक है, हम्म। चलो जी, पहले पहले परीक्षा से तो ये पास पास। हो गई। ठीक है, अब इनका जरा फटाफट से लोशो ग्रिड भर लो। 1, 8, 6, 1, 9, 8। ठीक है, फिर ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 5, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3। 2, 3, 1, 2, 1, 9, 8, 5, 7, 3। ठीक है, चलो। दूसरा पॉइंट क्या था? आदान प्रदान। आदान प्रदान। कम से कम एक नंबर तो होना ही होना चाहिए। कम से कम एक नंबर का तो आदान प्रदान होना होना ही ही होना चाहिए। चाहिए। क्या है एक नंबर का आदान प्रदान दोनों के बीच में? मैम यहाँ 6 और 2 का है। यहाँ 6। पर पहले लड़के को देखते हैं, लड़का क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। केवल 6 दे रहा है। ठीक है, और कोई पॉइंट और कोई नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि 4 ही दे सकता था, क्योंकि 4 नहीं है यहाँ पर, तो 4 ही दे सकता था। 4 उसके पास खुद ही नहीं है, क्या हम्म। देगा? ठीक है, चलो जी। तो अब यहाँ पर लड़की क्या दे रही है? लड़की क्या दे रही है लड़के को? 7। 2 और 7। 7 दे रही है शायद। यहाँ पर 2 दे रही है 2, लड़की, और 7। 7 दे रही है लड़की। 2 और 7 7। दे रही है लड़की। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ज्यादा एफर्ट्स कौन करता है रिश्ते में? इनके रिश्ते में ज्यादा लड़की। एफर्ट्स कौन करता है? लड़की लड़की करती है। वाइफ की तरफ से ज्यादा एफर्ट्स है
हस्बैंड की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं है। मतलब हमेशा देखना, बहुत कम बार आपको मिलेगा कि मतलब कि दोनों लोग प्रॉपर बराबर एफर्ट डालते हैं। हमेशा कोई ना कोई एक बंदा ज्यादा एफर्ट डालता है एक रिलेशनशिप में। कोई कोई चलाने में उसको ज्यादा एफर्ट डालता है, कोई चलाने में उसको ठीक ठाक। लेकिन स्टिल हम यहाँ पर सेकंड नंबर को भी क्या बोलेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे। हस्बैंड भी एफर्ट डालता है, बट ऑब्वियस ही बात है वो उसकी तरफ से कम एफर्ट है, वाइफ की तरफ से ज्यादा एफर्ट। ठीक है, बट स्टिल सेकंड पॉइंट इज टिक। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्या इन नंबर के आदान प्रदान से कोई प्लेन पूरा होता है? यस मैम, एक्शन यस मैम। यहां पर कोई प्लेन पूरा होता है, तो हमने देखा कि हाँ जी, लड़के का तो एक ये प्लेन पूरा हो गया आदान प्रदान के बाद, एक ये प्लेन पूरा हो गया, और साथ में सिल्वर राजयोग बन जाता है। प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, एक 5 9 पहले से ही था, 8 1 6 पहले से ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लड़के का तो 3 3 प्लेन पूरे हो जाते हैं आदान प्रदान के बाद। क्या लड़की के कोई प्लेन पूरे होते हैं आदान प्रदान के बाद? हाँ, एक्शन लड़की के प्लेन, पूरे होते हैं, एक्शन प्लेन और प्रॉस्पेरिटी प्लेन पूरा हो जाता है यहाँ पर, फिजिकल प्लेन। तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट पर भी क्या मार देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, चौथा, क्या 5 और 6 का आदान प्रदान हो रहा है? 5 या 6 का आदान प्रदान हो रहा है? जी हाँ, 6 का आदान प्रदान हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या बोलूं मैं इनको, कंपैटिबल है कि नहीं है ये शादी? कंपैटिबल है। 100% कंपैटिबल शादी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मोड़ी लड़ाइयां जो हर किसी के बीच में होती हैं वो होंगी, लेकिन वो बाहर पता भी नहीं चलेंगी लोगों को। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं होगा कि बवंडर मच गया। ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा, जिंदगी आराम से चल जाएगी, कंपैटिबल रहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन 4 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट भी मैच हो जाते हैं, तो भी हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी ठीक है। कंपैटिबिलिटी ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। अगर 2 ही मैच होते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 2 ही मैच होते हैं तो हम मना कर देते हैं कि यार छोड़ो, रहने दो। ठीक है, इतना भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, एक और वो करती हूँ, एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हस्बैंड 20 फरवरी 1983 था, 85 83 83 है। वाइफ 11 सितंबर 1988। निकालो इनका। ड्राइवर क्या हो गया, 2, कंडक्टर हो गया 7, और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हो गया 8। ड्राइवर हो गया यहाँ पर 2, कंडक्टर हो गया 1, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हो गया 3। यहाँ देखिए, 2 2 1 9 8 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 1 9 1 9 8 8 2 1 3। यहाँ देखिए नंबर्स का आदान प्रदान हो रहा है। पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, क्या क्या इनका ड्राइवर और मतलब इनका दोनों का ड्राइवर नंबर कंपैटिबल है? इस पे टिक लगा दो, ड्राइवर तो कंपैटिबल है। ठीक है, अब आप मुझे दूसरा पॉइंट बताओ, क्या नंबर्स का आदान प्रदान है?
एक, सिर्फ 7 नंबर। सिर्फ एक नंबर का आदान है, प्रदान नहीं है कोई भी। तो आदान प्रदान को हम क्रॉस कैंसिल। कर दें। हम्म। ठीक है, नंबर का आदान प्रदान ही नहीं है। प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा। कोई क्या, चलो ठीक है, एक नंबर दे भी दिया हस्बैंड ने, लेकिन क्या उससे कोई प्लेन भी कंप्लीट हो रहा है? नहीं नहीं। उससे कोई प्लेन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, चौथा, 5 और 6 नहीं दोनों में ही, नहीं मिसिंग। नहीं है। इसका मतलब 5 और 6 दोनों में ही मिसिंग है। कोई 5 और 6 का लेना देना नहीं चल रहा। कंपैटिबिलिटी 0। यहां हम कंपैटिबिलिटी 0 बोलेंगे। ये वही वाला केस है जो जिससे मैंने कहानी स्टार्ट की थी। मैंने जो कहानी स्टार्ट की थी ना, कि वो इंश्योरेंस में थे हाँ जी एंड हाँ सो जी। ऑन एंड ऑल, कि वो बहुत अच्छा, मतलब हाई उस पे चले गए। वाइफ का भी बहुत अच्छा, फाइनेंशियली दोनों ने बहुत अच्छा ग्रो किया एक दूसरे के साथ, मतलब शादी होने के बाद। बट आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर दैट क्या, कंपैटिबिलिटी इज, जीरो। इंडिविजुअली दोनों को देखोगे, दोनों का नेचर बहुत अच्छा है। इंडिविजुअली दोनों को देखोगे, आपको लगेगा यार दे आर जेम काइंड ऑफ अ पर्सन। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत हेल्पफुल हैं, दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ उतने अच्छे नहीं। हस्बैंड कोई बात बोलता है जो कि सही भी होती है एट टाइम्स, तो वाइफ को खराब लगती है। वाइफ कोई सही बात बोलती है जो कि हमेशा ही, मतलब ठीक लगती है कि हाँ सही बोल रही है लड़की, लेकिन वो हस्बैंड को एकदम जहर की तरह लगती है। तो सिंपल सी बात क्या है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सही या गलत। आप दोनों में से किसी को सही नहीं बोल सकते, दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकते। इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। मैम, सेम ड्राइवर होने पर भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, दोनों का नेचर एक समान। देखो, जब सिंपल। 8 8 वाले या 4 4 वाले मिल जाते हैं, या तो बहुत अच्छी बनती है या फिर बिल्कुल नहीं बनती है। मैम, एक एक वाले में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक एक दोनों वाले का में भी एक। बड़ी सेम, लेकिन बाकी चीजें आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी। आप एक चीज को बेस मानकर ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक चीज को बेस नहीं बना सकते हम, इसीलिए मैंने कहा था कि हम ये चारों पॉइंट्स देखेंगे। इज दैट क्लियर? ये यस चीज मैम। समझ में आई आपको? ये कंपैटिबिलिटी का समझ में आई कि हम कंपैटिबिलिटी कैसे देख रहे हैं बेसिकली, है ना? अब आओ देखते हैं जो हमने, अब हम एक एक्स्ट्रा स्टेप पे चलते हैं। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, 5 नंबर की। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैंने भाग्य की बात बताई, कि ये भाग्य लेकर आएगी। ये जो लड़की है या ये जो लड़का है मेरे लिए, वो मेरे लिए भाग्य, मेरे भाग्य में वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, है ना? तो ये देखते हैं। एक सेकेंड। और फिर मैंने यही बोला था कि ये जो भाग्य वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कंप्लीटली डिफरेंट है कंपैटिबिलिटी से। हो सकता है कि किसी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी तो हो, लेकिन शायद वो भाग्य में इतनी वृद्धि ना करे। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक काम करती हूँ, मैं आपको इसी तरीके से बताती हूँ। इसके खुलने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर समझाती हूँ। कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो समझ में आ गए ना, कि कंपैटिबिलिटी तो क्लियर हो गई कि कंपैटिबल है कि नहीं है। नहीं है। आप ये देखिए, अगर आप किसी भी लड़की का चार्ट देख रहे हो, किसी भी लड़की का चार्ट देख रहे हो, ध्यान से देखना।
हम भाग्य किसे कहते हैं आज की डेट में? वीनस। इस दुनिया में तो भाग्य यही है कि आपका पैसा धन बढ़े। जब सामने वाला आता है और अगर आपकी प्रोफेशनली आपको सक्सेस मिलती है, आपके धन बढ़ने लगा शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे भाग्यवान है। ठीक है। तो जनरली जो मैंने देखा है चार्ट्स में, जब जब किसी लड़की के चार्ट में मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है, जब जब किसी लड़की के चार्ट में मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो अपने पति के लिए कलयुग में भाग्य कहे जाने वाले चीजों को लेकर आती है। अदरवाइज देखो, अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे जो ओरिजिनल क्लासिक्स हैं उसमें मार्स जुपिटर है, लेकिन मैंने बहुत बार देख लिया मार्स जुपिटर वालों की बनती नहीं है। जब मार्स जुपिटर होता है तो ऐसे केस में बंदों को सामने वाले के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में नहीं आते, क्योंकि वो क्लासिक्स किस टाइम पर लिखे गए थे? वो क्लासिक्स उस टाइम पर लिखे गए थे जिस समय पर एक नारी अपने पति को पति परमेश्वर मानती थी। आज की डेट में ऐसी कोई विरली नारी होती है जो कहती है ये परमेश्वर है। ये आज की डेट में लड़कियां बोलती हैं पति है मेरा। ठीक है। जितना ये पढ़ा लिखा है उतनी मैं भी हूँ। और मैं बिल्कुल कोई पैरों की जूती नहीं हूँ, मैं कंप्लीटली इक्विवेलेंट फेस पर खड़ी हूँ। तो सिंपल सी बात है, वो चीजें लिखी गई थी ना, वो उस पर्टिकुलर सोच के साथ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए लिखी गई थी। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखोगे, और मैं करीब, ये मेरी जो केस स्टडीज है ना, मैं जल्दी एक बुक लेकर आऊंगी जिसमें मैं केस स्टडीज के साथ प्रूफ करके दूंगी कि हाँ ये जो मैं बोल रही हूँ इसके पीछे क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। मार्स वीनस जब भी आप देखोगे किसी के भी चार्ट में, आप कंपैटिबिलिटी छोड़ दो एक मिनट के लिए, मार्स वीनस होगा, उस केस में वो लड़की अपने पति का पैसे में भाग्योदय करेगी। जो बेसिकली भौतिक सुख सुविधाएं हैं वहां पर उदय हो जाएगा। ठीक है। तो मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन आप देखोगे, मार्स अगर वीनस के साथ कनेक्ट होता है वहां पर होगा ही होगा। मैम वीनस की नाड़ी में बोली है ना लड़की के? मार्स और वीनस सिर्फ कनेक्ट होता हुआ देख लो आप। मार्स की नाड़ी में पति कौन है? मार्स की नाड़ी में ना किसी लड़की के लिए पति कौन है? मार्स है। मार्स है ना। और लड़के के लिए पत्नी कौन है? वीनस। वीनस। वीनस और मार्स। तो वीनस और मार्स क्यों? वीनस। अब अगर अब पत्नी का भाग्योदय कैसे होगा? पत्नी का भाग्योदय कैसे होगा? अगर लड़के की पत्नी में, लड़के की पत्री में वीनस से ही कनेक्टेड हो, या फिर वीनस जुपिटर से कनेक्टेड। ठीक है। लड़के की पत्री में, लड़के के हॉरोस्कोप में या तो वीनस से ही कनेक्टेड हो, या फिर वीनस जुपिटर से कनेक्टेड हो। और लड़के की पत्री में मार्स जितना ज्यादा वीनस के नजदीक होगा, वो भाग्य उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। मार्स की नाड़ी बनाओ आप। एक सेकंड में दोबारा कोशिश करती हूँ। मैं दोबारा, हाँ एग्जाम्पल मैं वही देख रही हूँ। एक सेकंड, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि खुल जाए, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं जो मैंने अभी आपको दिया है ना, बताई थी मैंने आपको कि ये देखो कंपैटिबिलिटी 0 है। एक सेकंड, शायद खुल गया। शेयर स्क्रीन, ये खत्म हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। दिखाई दिया? ये जो मैंने आपको अभी एक वो दिखाया था ना, देखो 11 सितंबर 1988 का चार्ट दिखाया था ना। अब देखो इनका मार्स का बनाओ। मार्स में इनके क्या आता है? वीनस आ गया मैम डायरेक्ट। वीनस। बनाओ। वीनस, मार्स, मरकरी, राहु। राहु।
ठीक है, मार्स से कौन कौन से प्लैनेट्स कनेक्ट हो गए? मैम एक मिनट मैम, मरकरी क्यों लिया आपने? अरे बाबा, मार्स के सामने है। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम्म। आपने देख लिया, समझ में आया? इसके पति का भाग्य उदय होना निश्चित है। इसके पति का भाग्य उदय होना निश्चित है। लेकिन अगर आप कंपैटिबिलिटी देखो तब, तो आई नहीं, हाँ, आई नहीं, जीरो थी। कंपैटिबिलिटी जीरो है। इसका मतलब अगर आपसे ऐसे कोई पूछने आएगा तो आप क्या बोलोगे? भैया देखो, लोगों की बनेगी तो नहीं, लेकिन आप कहो कि लड़की भाग्यवान है, हाँ लड़की तो भाग्यवान है, लेकिन कहते हैं उसे, अगर आप बोलो कि इसे बना लेगा बंदा, तो ये बना नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे हमेशा से मतलब लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ये तो बात मान के चलनी पड़ेगी आपको। मैम हस्बैंड का भी देखें इस बार, जो आप कंडीशन बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। दिखाई दी? एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन, अभी दिखाई दिया? 20 फरवरी 1983। ठीक है, चलिए जी, एक सेकेंड। वीनस और मार्स एक साथ ही बैठे। जुपिटर होना चाहिए ना, वीनस वीनस। देखो देखो, कहीं ना कहीं जुपिटर से कनेक्ट होता होगा। देख रहे हैं। देखो, वीनस किससे कनेक्ट होना चाहिए? वीनस मैम ये जुपिटर से या खुद जुपिटर वीनस से? वीनस वीनस। सबसे पहली चीज देख लो आप, वीनस कौन से किस उसमें है? दूसरे सेकंड हाउस में घर है में, मैम, सेकंड हाउस, वीनस के घर में सेकेंड हाउस में छोड़ दो, कौन सी राशि में है? 12 में है। 12 नंबर। 12 नंबर राशि किसकी होती है? 12 नंबर राशि है। मैंने एक दिन एक चीज बोली थी, जब इनफैक्ट हम लोग आगे, ऑल्दो हमने बहुत बेसिक भृगु पढ़ा है, लेकिन जब हम देखते हैं ना, जब हम एडवांस में जाते हैं तो हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उस राशि का मालिक कौन है। क्योंकि प्लैनेट कभी, मैंने एक बार बोली भी थी ये बात, प्लैनेट कभी अपनी राशि नहीं छोड़ता, कभी अपनी राशि नहीं छोड़ता। चाहे हम केपी पढ़ लें, चाहे हम कहीं चले जाएं, लेकिन प्लैनेट अपनी राशि नहीं बदल के देता। प्लैनेट आप जिस समय पैदा हुए हो, जिस दिन पैदा हुए हो, उस दिन वो पर्टिकुलर प्लैनेट जिस राशि में था, वो अपना गुणधर्म नहीं बदलेगा। वीनस कौन सी राशि में है इस समय? जुपिटर। 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 ये लड़का तो अच्छा है, ये लड़का तो भाग्य उदय करेगा लड़की का, जो भी इसकी वाइफ होगी, लेकिन इन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। दोनों की कंपैटिबिलिटी समझ में आया? क्लियर हुई चीजें? एक और चार्ट करके दिखाती हूँ। हम्म, एक आपको मैंने एक सेकेंड, ये स्क्रीन शेयर बंद हो जाता है ना, शेयर स्क्रीन, अभी दिखाई देगा आपको। मैंने सबसे पहले आपको एक चार्ट लिया था, जो 10 अक्टूबर 1978, या चलो छोड़ो, ये रखते हैं। ये देखो, जो सबसे पहले हमने चार्ट लिया था वो ये है।
जहां पर दोनों लोग एक दूसरे को समान रूप से वो कर रहे थे। यहाँ पर देखो वीनस कौन सी राशि में है? 10th वीनस में ही है मैम, मतलब वीनस में ही। वीनस वीनस में ही है। क्या वीनस। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वाइफ का भाग्योदय भी होगा? कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है और वाइफ का भाग्योदय भी होगा। समझ रहे हो? मैम एक की कुंडली में अगर हो और दूसरे में ना हो भाग्योदय वाला, तब तो क्या ऑब्वियस ही बात है, कई बार आपने देखा होगा वाइफ का वो अच्छी जॉब कर रही थी, सारी चीजें हो रही थी, शादी के बाद बैठ गई घर पे, बंद होगी? पति की कुंडली में नहीं था, पति पत्नी की अच्छा कुंडली में था, पति अच्छा कर गया। तो ऑब्वियसली पता वो एक दूसरे का आप एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे को इम्पैक्ट करता ही करता है। उसके बाद चलो इनकी पत्नी का भी देख लेते हैं कि इनकी पत्नी के उसमें है कि हस्बैंड के नाड़ी में आ रहा है मैम, पीछे मार्स की नाड़ी देखो, मार्स की नाड़ी देखो, नाड़ी में आ जा रहा है वीनस, मार्स की नाड़ी में वीनस आता है, 12वें घर में। मार्स की नाड़ी में वीनस आ रहा है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर हस्बैंड का भी भाग्योदय होगा। होगा आफ्टर मैरिज। कंपैटिबिलिटी दोनों की कैसी थी? ठीक ठीक, मतलब सारे के सारे टिक हो रहे थे, सारी की सारी ठीक थी। उसके बाद चलो देखते हैं, हमने जो दूसरा देखा था, दूसरा हमने देखा था मेल का 18 जून 1988। टाइम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे दिन का एक ही रहता है। हम सिर्फ और सिर्फ डेट के हिसाब से देख रहे हैं। टाइम से फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, हाँ, आप पूरी क्लास नहीं देखते हो, मैं सही बता रही हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो ना कि नहीं, मैं ये चीज ना बहुत अच्छे तरीके से, अगर मैंने किसी चीज पे मान लो अब मैंने इतने ज्यादा मेहनत करके पूरा अपना एफर्ट डाल के आपको एक चीज सिखाई और आप बोलो कि मैडम कंपैटिबिलिटी में क्या ड्राइवर नंबर देखेंगे कि एक दूसरे का मैच करता है कि नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है किसी बातें करने लग जाते हो आप मुझसे। ठीक है, और अगर एक सेकंड टाइम से फर्क पड़ता होता तो क्या हम इसको न्यूमरोलॉजी में पढ़ रहे होते? नहीं। न्यूमरोलॉजी इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स ओनली अबाउट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, Yes. देखो यहाँ पर देखो कि क्या है, क्या यहाँ पर इस इंसान का जो ये लड़का था ना 18 जून 1988, वीनस 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 में ही है मैम। वीनस वीनस में ही है, क्या भाग्य। लड़की का भाग्योदय होगा? यस मैम होगा। 100% होगा। वीनस जुपिटर से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और इनकी कंपैटिबिलिटी भी 100% आई थी। इस इनकी वाइफ का देखते हैं कि वाइफ का, एक सेकेंड, न्यू वाइफ का 23/12/1988। ओके, टाइम कुछ भी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये देखो अब यहाँ पर मार्स वीनस आ रहा है मैम। मार्स और वीनस कनेक्ट हो रहे हैं। हो गया। मार्स और वीनस कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ। हाँ जी मैम, 5वें नंबर हो रहे हैं। ठीक है, मार्स वीनस कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ लड़के का भी। मैंने आपको ऐसे चार्ट्स भी दिखाए जहां पर कंपैटिबिलिटी 0 थी लेकिन एक दूसरे के लिए लोग लकी थे। ठीक है, मैंने आपको ऐसे चार्ट्स भी दिखाए जहां पर कंपैटिबिलिटी भी बढ़िया है और दोनों एक दूसरे के लिए लकी भी है। ठीक है, चलिए, तो आपको न्यूमरोलॉजी से बढ़ के चीजें आ गई, आपको ये भी समझ में आ गया। आप ये भी बता सकते हो कि देखो भाई, अगर आपके पास कोई चार्ट लेकर आता है, आप बोलोगे देखो भाई ऐसा है, लड़की तो बड़ी भाग्यवान है, बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी उसका बेड़ा पार कर देगी, मतलब वो लड़का प्रोग्रेस करेगा, अनडाउटेडली प्रोग्रेस करेगा, लेकिन आपके लड़के के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कंपैटिबिलिटी तो प्रॉपर है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, लेकिन भाग्य वाइज इतने ज्यादा
कंपैटिबल नहीं होंगे। तो आपको समझ में आया ये जो सारी चीजें मैंने आपको मतलब ये सब चीजें जो बताई मैंने आपको, क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई कि किस तरीके से हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। अभी तक तो ये बात हुई शादी की, है ना। शादी की कंपैटिबिलिटी और पार्टनरशिप की कंपैटिबिलिटी देख ली आपने, लेकिन अब बात करती हूं पार्टनरशिप में भाग्य की कंपैटिबिलिटी की। जब आप पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी देखोगे तो आप ये न्यूमरोलॉजी के तो यही 4 पॉइंट्स रहेंगे कि हाँ आपका ड्राइवर मैच, मतलब आपका ड्राइवर फ्रेंडली है कि नहीं है, आप नंबर आदान प्रदान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नंबर आदान प्रदान होने से कोई प्लेन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और 5 और 6 को आदान प्रदान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। न्यूमरोलॉजी में तो पार्टनरशिप को देखते हुए भी यही चार्ट कि दोनों पार्टनर्स की आपस में बनेगी या नहीं बनेगी, यही 4 चीजें देखोगे आप। लेकिन जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए रिकमेंड करोगे तो सामने वाले का चार्ट देखो कि ये जो सामने वाला बंदा है पार्टनरशिप कौन से, जब आप बिजनेस पार्टनरशिप देखते हो तो आप बिजनेस पार्टनरशिप में सामने वाले का मरकरी देखो। क्या देखोगे? मरकरी। सामने वाले का मरकरी देखो। अगर उसका मरकरी, अगर आप जिसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो उसका मरकरी नेगेटिव प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है तो ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर उसका मरकरी जुपिटर, वीनस, इन सब चीजों के साथ अफेक्ट, मतलब वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन है, तो ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करने से फायदा होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीजें? मैम लेकिन जो आपने कहा कि जिस राशि में बैठा है उसका तो रोल रहेगा ही रहेगा ना। 100% रहेगा, 100%। ठीक है। राशि, राशि इज नॉट अ राशि कोई एक मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में समझाने वाली चीज नहीं है। राशि, जो प्लैनेट इस राशि में बैठा है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। इसीलिए बस अभी के लिए इतना समझो, आपके लिए अभी के लिए इतना समझो कि हाँ जिस राशि में बैठा है उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। सिंपल सी बात है, आप जिस जगह पर रहते हो, जिस जगह पर आप परमानेंटली रहते हो, वहां का आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो वही वाली बात है, वो प्लैनेट उस जगह पर रह रहा था जिस समय आप पैदा हुए। मैम जैसे कल हम हाँ। पूछे थे मरकरी के पीछे राहु था, राहु के पीछे वीनस, दोनों सेम डिग्री पे थे। तो मैम जब इस तरह का आएगा तब क्या बोला जाएगा उसमें कि बताया तो था मैंने पार्टनरशिप आपको। सही, पार्टनरशिप सही रहेगा कि, क्योंकि दोनों तो लगभग एक ही पड़ जा रहे हैं, वीनस और राहु। अभी भी बताया था आपको कि कौन सा ज्यादा ज्यादा कौन सा स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग था और ज्यादा। मरकरी मरकरी में ही बैठा था। मरकरी मरकरी में बैठा है, लेकिन आप तभी भी आप मरकरी की पोजीशन देखोगे जब आप सामने वाले के साथ पार्टनरशिप करोगे तो उसकी मरकरी की पोजीशन देखोगे कि अगर उसका मरकरी शुभ ग्रहों के साथ ज्यादा क्लोजली कंजंक्ट है, मैंने आपको क्लोजली कंजंक्शन का मतलब भी बस समझाया है, ठीक है ना, डिग्री वाइज, और उसके बाद फिर ट्राइन में क्या है, उसके उसके अगले भाव में क्या है। ठीक है, अगर आपको अच्छे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं तो गो विद इट, और अगर आपको अच्छे प्लैनेट्स नहीं दिखाई देते हैं तो डोंट गो विद दैट पर्सन। जैसे मेरे लिए वार्निंग है, मैं नहीं करूँ ना कभी। आपके लिए नहीं, सामने वाले, सामने वाले सामने वाला आपके साथ ना करे। ना करे। अगर आपकी मरकरी के साथ अच्छे प्लैनेट्स नहीं बैठे तो सामने वाले को नुकसान होगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं जिसका मरकरी अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा हो तो आपको फायदा हो। ठीक है, उसका नुकसान, सामने वाले का भी नुकसान नहीं सामने करना। वाले का नुकसान। ठीक है। मैम तो आपने मरकरी के साथ वीनस और जुपिटर ही बोला ना बस। वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, एक भाव में हम ये कह सकते हैं सैटर्न भी अच्छा प्लैनेट है। सिर्फ एक एक डिग्री से मतलब इतना सारा कर दिया ना, मतलब पॉइंट पे सिर्फ वीनस ने पीछे रह गया बेचारा। मैम एक एक क्वेश्चन एक था। भाव का क्या मतलब हुआ आपका? एक क्या? भाव में
आपने एक कहा ही एक पॉइंट भाव में रह में गया था। सैटर्न भी अच्छा प्लैनेट है, ऐसा कहा आपने। एक भाव में सैटर्न भी अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि हम काम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एक तरीके से आप कहना हाँ, चाहते क्योंकि हाँ, हाँ क्या साईं जी? मैम हम लोग अभी ये हमारा जो हम लोग ने पढ़ा है ना एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, उसके बारे में और थोड़ी स्टडी करने के लिए कौन सा फिर आप बुक रेकमेंड कर सकते हो क्या? कोई बुक होती तो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर देती, हैं। लेकिन मैंने अभी आपको रिसर्च इतने है। दिनों से क्या बनाया कि इतने सालों की ये जो मुझे हाँ, आपने वो आता है स्टार्ट। कि ये जो रिसर्च है, ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। हमें जय एक श्री क्वेश्चन राम। पूछना था, जैसे कोई हाँ, श्योर श्योर। पास्ट में हमारे आता है, क्या? कोई पास्ट में हमारे आया और हमें हाँ, उस मोमेंट पे छोड़ना पड़ गया, तो उस वो किस किस कर्मों से रिलेटेड हुआ? उतना ही था उसको, उतना ही लिखा था उतना ही था लिखा उनके हुआ, उतना ही एलिमेंट्स। था। ठीक ठीक है। है, चलिए जी, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू जय श्री मैम, राम थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू मैम।